आपके पाठ्य पुस्तक की पहली कविता जिसका नाम है साम एक किसान पढ़ाने वाली हूँ। इसके रचयिता अर्थात कवि का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। कविता कुछ इस प्रकार है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमट बैठा है भेड़ों के गले सा। अंधकार दूर पूर्व में सिमट बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज उठा, अंधेरा छा गया, अंधेरा छा गया। अब मैं आपको इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, लोगों तक क्या संदेश देना चाहता है, यह समझाने की कोशिश करती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। इस कविता के माध्यम से कवि ने किसान के रूप में जाड़े की एक शाम का चित्रण किया है। वे कहते हैं कि पहाड़ एक बैठा हुआ किसान की तरह प्रतीत होता है। आकाश ऐसा दिख रहा है जैसे किसान ने साफा बांधा हुआ हो। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी ऐसी प्रतीत होती है कि किसान ने अपने घुटनों पर कोई चादर फैला रखी हो। पलास के पेड़ों पर खिले हुए लाल लाल फूल ऐसे दिख रहे हैं जैसे कोई चूल्हा जल रहा हो। क्षितिज पर होता हुआ अंधकार ऐसा लग रहा है जैसे झुंड में भेड़ बैठे हुए हैं। पश्चिम दिशा में सूरज को देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे किसान के हाथ में हुक्का हो। यह पूरा दृश्य एकदम शांत है। इस शांत वातावरण में किसी मोर का बोलना ऐसा है जैसे कोई किसान को आवाज लगा रहा हो। मोर की आवाज से पूरा दृश्य बदल जाता है। किसान हड़बड़ाकर उठ जाता है और हुक्का बिखर जाता है। उस हुक्के की धुएं से अंधेरा पसर जाता है और शाम हो जाती है।